हम लोग अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित हैं। अनौपचारिक शिक्षा 2001 में बंद हो गई। उसके बाद से हम लोग लड़ते रहे, सरकारें नहीं मानी। 2016 में हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया और दाखिल करने के बाद 21 अप्रैल 2022 को हमारा माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हो गया कि किसी भी विभाग में योग्यता के आधार पर इनका समायोजन किया जाए 6 महीने के अंदर। उसके बावजूद भी सरकार नहीं की है। उसके बाद हम लोगों ने अवमानना का मुकदमा दाखिल किया है। सरकार ने डबल बेंच में अपील किया है। अपील लखनऊ खंडपीठ से 2 अपीलें उनकी खारिज हो चुकी हैं। एक अपील जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी विचाराधीन है, जो ऊपर वाले ने चाहा कि 25 तारीख को भी अपील उनकी खारिज हो जाएगी। ये बैठक जो हो रही है, आज का मुख्य उद्देश्य क्या, मुद्दा क्या है? बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपील खारिज हो जाती है तो हम सरकार हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम बैठक किए हैं। अगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है तो हम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जो भी होगा वो करने को तैयार हैं। शिक्षक लोगों की संख्या कितनी होगी? शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? अब संख्या तो अधिक है, लगभग 24-25 हज़ार के लगभग। इस संबंध को लेकर अभी वर्तमान समय में वार्ता किया किसी से, मंत्री से? सचिव से वार्ता चल रही है। उन्होंने डबल बेंच में कहा कि डबल बेंच से हम आप जीतिएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। आगे क्या रहेगा आपका? अगर डबल बेंच से जीत के आते हैं, 2 जगह से 2 रीट पे तो जीत गए हैं लखनऊ खंडपीठ से, 1 रीट पे वहाँ पर हम अभी विचाराधीन है। जीत के आते हैं फिर उनसे वार्ता करते हैं। ठीक। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को आप जो है शासन को पहुँचावें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ को सुनें और जल्द से जल्द शासनादेश जारी करें और जितने लोग हमारे हैं उनका समायोजन करें। जी, अपना परिचय दें। मालिंदर राज संघर्ष समिति अनौपचारिक शिक्षा के प्रांतीय अध्यक्ष। 28,000 लोग शिक्षा मित्र शेष पूरे प्रदेश में 67,000 अन्वेषक थे, जिसमें 28,000 शिक्षा मित्र हुए। शेष कुछ लोग अन्य विभाग में भी गए, लेकिन 15,000 लमसम अन्वेषक प्रदेश का भी दर भटक रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को ये बातें मान ली जानी चाहिए। न्यायालय सर्वोपरि है। अगर न्यायालय की बात में सरकार नहीं मान रही है तो हम लोगों को तो किसी न किसी हालात में तो उतरना ही पड़ेगा, चाहे लठी खानी पड़े, चाहे डंडा खाना पड़ेगा। हमारी आवाज़ आप ही लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं, वो भी लड़ाई लड़ना। शिक्षा मित्र ही मतलब बनना चाह रहे हैं या कुछ और कोई और भी? शिक्षा मित्र की स्कीम 2007 में बंद कर दी गई। तो शिक्षा मित्र की मेरी कोई लड़ाई नहीं। हमारी मांगे केवल ये थी कि अगर हमें कुछ नहीं किया जा रहा है तो हमें 4th क्लास में ही समायोजन करना है। हम लोगों ने 12 साल स्कीमों में काम किया। 12 साल काम करने के बाद सरकार ने मुझे स्कीम जब बंद किया, इन्होंने इसी स्कीम के तहत परियोजना अधिकारी थे, चपरासी था और कुछ अन्वेषक थे, तो परियोजना अधिकारियों का समायोजन हो गया, उनके चपरासियों का समायोजन हो गया। 28,000 लोग शिक्षा मित्र हो गए, कुछ पर्यवेक्षक भी उसमें समायोजित हो गए। मात्र 15,000 अन्वेषकों को छोड़ दिया गया। तो हम 22 साल से संघर्ष ही करते हैं। अब सरकार की जो आगे मनसा वो करें, लेकिन न्यायालय सर्वोपरि, हम न्यायालय की शरण में गए हैं। न्यायालय जो कुछ निर्णय देगा उसको तो स्वीकार कर ही रहे हैं। शासन की मनसा क्या है ये देखा जाएगा, लेकिन अगर शासन इस पर भी विचार नहीं करेगी तो निश्चित सड़क से सदन तक लड़ेगी। धन्यवाद।